ले जी, वेलकम बैक। तो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। आज हम इंशाल्लाह ताला करेंगे क्वेश्चन नंबर 13 और 14। ठीक है, इस वीडियो में तो जैसा कि आपको पता है हम लोग 5.1 कर रहे हैं। आई कम पार्ट 1 का जो मैथ है वो चल रहा है। तो कंटिन्यू प्लेलिस्ट भी बनी हुई है, आप वहाँ से भी जाके वॉच कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले ये ए की रकम है, ये बी की। सबसे पहले उसने कहा ए और बी को मल्टीप्लाई करवाएं, फिर उसने कहा बी और ए को मल्टीप्लाई करवाएं, और दोनों का आंसर वो कह रहा है बराबर नहीं आना चाहिए। ले जी, मल्टीप्लाई करवा देते हैं। सबसे पहले ए और बी लिखा बराबर, पहले ए की रकम और फिर बी की रकम। अब मल्टीप्लाई करवाएंगे। कैसे करवाएंगे जी मल्टीप्लाई? सबसे पहले ए बी वैसे नीचे आ गया, पहली रो पहला कॉलम। मल्टीप्लाई करवाने का तरीका आपको बताया भी हुआ था, पहली रो पहला कॉलम। ठीक है, सबसे पहले 1 को 0 से मल्टीप्लाई किया, प्लस फिर 2 को इस 3 से मल्टीप्लाई किया, प्लस फिर 3 को इस 0 से मल्टीप्लाई किया। ये कंप्लीट हो गया, पहली रो पहला कॉलम कंप्लीट हो गया। जब कंप्लीट हो थोड़ी स्पेस देते हैं। अब पहली रो दूसरा कॉलम ले जी, 1 को 0 से, प्लस 2 को 0 से, प्लस 3 को 1 से। अब पहली रो दूसरा कॉलम भी कंप्लीट हो गया। ले जी, उसके बाद है पहली रो तीसरा कॉलम। अब 1 को 1 से, प्लस 2 को 2 से, ठीक है, प्लस 3 को 1 से। ये ले जी, ये भी कंप्लीट हो गया। अब पहली रो पहला कॉलम, पहली रो दूसरा कॉलम, पहली रो तीसरा कॉलम, सारा कुछ कंप्लीट हो गया। अब हम चलते हैं दूसरी रो पे। ये दूसरी रो है, तो यहाँ से भी दूसरी रो पे आ जाना है। अब उसी तरह दूसरी रो पहला कॉलम, 3 को 0 से, प्लस 0 को 3 से, प्लस 1 को 0 से। फिर दूसरी रो दूसरा कॉलम, फिर 3 को 0 से, प्लस 0 को 0 से, फिर 1 को 1 से। फिर दूसरी रो तीसरा कॉलम, 3 को 1 से, ये वाला, प्लस 0 को 2 से, ये वाला, प्लस और 1 को 1 से। ठीक है जी, दूसरी रो तीसरा कॉलम भी कंप्लीट हो गया। यानी दूसरी रो को पहले वाले से, फिर दूसरे वाले से, फिर तीसरे वाले से ख़त्म हो गया सारा। अब तीसरी रो पे आ जाए, इधर से तीसरी रो तो इधर से तीसरी रो। अब तीसरी रो पहला कॉलम, 3 को 0 से, प्लस 0 को 3 से, प्लस 0 को 0 से। फिर 3 को 0 से, प्लस 0 को 0 से, और फिर 0 को 1 से। फिर तीसरी रो तीसरा कॉलम, 3 को 1 से, ये देखें, प्लस 0 को 2 से, प्लस 0 को 1 से। ये कंप्लीट हो गया। ले जी, से हल कर लेते हैं। ठीक है, सिंप्लीफाई। अब ए बी लिखा, 0 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 0, 3 2 6 हो गया, प्लस 3 0 0 आ गया। फिर 0 को 1 से, 0 2 0 0, 3 1 ज़ा 3, फिर 1 1 1, 2 2 4, और 3 1 ज़ा 3 आ गया। फिर 3 0 0, ये भी 0 हो गया, और 1 0 0 आ गया। फिर 3 0 0 0 0 0, और 1 1 1 आ गया। फिर 3 1 ज़ा 3 आ गया। ठीक है, 0 मल्टीप्लाई 2 0 आ गया, और 1 1 1 आ गया। ठीक है जी, उसके बाद है जी 3 मल्टीप्लाई 0, 3 0 0 0 0 0, 3 0 0 0 0 0, 0 1 ज़ा 0, फिर 3 1 ज़ा 3। ठीक है, 0 मल्टीप्लाई 2, और ये 0 1 0। ठीक है जी, इसको हमने कंप्लीट कर लिया। ले जी, अभी से मज़ीद हल कर लेते हैं। इन तीनों को जमा किया 6 आ गया, इन तीनों को जमा किया 3 आ गया, 4 और 3 7, और 1 8 आ गया। इन तीनों को जमा किया 0, इन तीनों को जमा किया तो 1 आ गया। 3 और 1 4 आ गया, ये 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, 3, और ये सारा कुछ 0 आ गया। तो हमारे पास ये आंसर है ए और बी का। तो अब हम बात करेंगे बी और ए की। जैसा कि उसने क्वेश्चन में आपसे पूछा भी हुआ है कि सबसे पहले आपने ए बी फाइंड करना है, फिर बी को ए से मल्टीप्लाई करवाने की कोशिश करनी है। ले जी, मल्टीप्लाई करवा लेते हैं। अब ये बी है, ये ए है, पहली रकम बी की फिर ए की। अब मल्टीप्लाई करवा लें। पहली रो पहला कॉलम, ठीक है जी, 0 को 1 से, प्लस 0 को 3 से, प्लस 1 को 3 से। हो गया मल्टीप्लाई, ओके जी। फिर पहली रो दूसरा कॉलम, 0 को 2 से, प्लस 0 को 0 से, प्लस फिर 1 को 0 से। ठीक है जी। अब पहली रो तीसरा कॉलम, जगह कम थी, 0 को 3 से, प्लस फिर 0 को 1 से, 0 मल्टीप्लाई 1, प्लस फिर 1 को 0 से। ये मैंने लिख दिया नीचे। ओके जी। अब पहली रो
पहला कॉलम, पहली रो, दूसरा कॉलम, पहली रो, तीसरा कॉलम कंप्लीट हो गया। अब दूसरी रो पे आ जाए। दूसरी रो पहला कॉलम, 3 को 1 से, प्लस 0 को 3 से, प्लस 2 को 3 से, यानी कि दूसरी रो पहला कॉलम ये कंप्लीट हो गया। अब दूसरी रो दूसरा कॉलम, 3 को 2 से, प्लस 0 को 0 से और 2 को 0 से, ये भी कंप्लीट हो गया। अब दूसरी रो तीसरा कॉलम, 3 को 3 से, ठीक है, 0 को 1 से, उसके बाद है 2 को 0 से, ठीक है ना, यानी 0 को 1 से और उसके बाद प्लस 2 को 0 से, ठीक है, तीनों आ गया। उसके बाद अगर हम बात करें तो तीसरी रो पे आ गए हम लोग। तीसरी रो पहला कॉलम, तीसरी रो पहला कॉलम, 0 को 1 से, प्लस 1 को 3 से, प्लस फिर 1 को 3 से। फिर तीसरी रो दूसरा कॉलम, 0 को 2 से, प्लस 1 को 0 से, प्लस 1 को 0 से। फिर तीसरी रो तीसरा कॉलम, 0 को 3 से, प्लस 1 को 1 से, फिर 1 को 0 से। ये हम लोगों ने क्या कर लिया, इन सब का यहाँ पे लिख दिया। तो इसको अब हम मज़ीद हल कर लेंगे। ले जी अब सबसे पहले 0 को 1 से 0 आ गया, ये भी 0 आ गया, 3 को 1 से 3 आ गया, फिर 2 0 0, ये भी 0 हो गया, 1 0 0 आ गया। फिर 0 को 3 से मल्टीप्लाई किया 0, फिर 0 को 1 से मल्टीप्लाई किया 0, फिर 1 को 0 से मल्टीप्लाई किया तो 0 आ गया। ओके जी। फिर 3 1 सा 3 आ गया, 0 को 3 से मल्टीप्लाई किया 0, 3 2 6 आ गया, फिर 3 2 6 आ गया, ये भी 0 हो गया, दोनों मल्टीप्लाई होकर 2 को 0 से मल्टीप्लाई किया तो 0 आ गया, 3 3 9 हो गया। उसके बाद 0 को 1 से मल्टीप्लाई किया 0, 2 को 0 से मल्टीप्लाई किया तो 0 आ गया। उसके बाद है जी 0 को 1 से मल्टीप्लाई किया 0, 3 1 सा 3 आ गया, फिर 3 1 सा 3 आ गया। फिर 0 को 2 से मल्टीप्लाई किया 0, 1 को 0 से मल्टीप्लाई किया 0, 1 को 0 से मल्टीप्लाई किया 0, फिर 3 को 0 से मल्टीप्लाई किया 0, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 1 आ गया, ठीक है जी। उसके बाद 1 को 0 से मल्टीप्लाई किया तो 0 आ गया, ठीक है जी। ले जी इसे हल कर लेंगे। बी ए ये जमा किया तो 3 आ गया, जमा किया तो 0 आ गया। उसके बाद इन्हें जमा किया तो 0 आ गया, फिर 6 और 3 9 आ गया, फिर ये वाला 6 वैसे ही आ गया। उसके बाद ही हम लोगों ने ये 9, ठीक है, उसके बाद है ये 9 वैसे ही एज इट इज़ आ गया, फिर 3 और 3 6 आ गया और ये वाला एज इट इज़ आ गया और इन सब को जमा किया तो 1 आ गया। तो हमारे पास ये बी ए का आंसर भी आ गया। अब देखें बी ए का ये आंसर है जबकि ए बी का ये आंसर है, तो आप देख सकते हैं कि दोनों सेम नहीं है, तो लिहाजा उसने यही कहा था कि दोनों सेम नहीं होने चाहिए। तो अब हम बात करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 14 की, ठीक है जी। अब अगर आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 के अंदर तो बहुत आसान है, उसने ये एक ही रकम दी हुई है, उसने ये कहा हुआ है कि ये जो रकम है ये एक ही है, तो ए स्क्वायर फाइंड करना है, यानी एक ही रकम उसने दी हुई है तो ए का स्क्वायर फाइंड करना है। यानी ए का स्क्वायर कब आएगा, जब ए को ए से मल्टीप्लाई करवाएंगे। तो मैं लिख लेता हूँ कि ए स्क्वायर कब आएगा, जब ए को ए से मल्टीप्लाई करवाएंगे। एक ही रकम लिखी, फिर मल्टीप्लाई एक ही रकम लिख दी, ये ले जी। उसके बाद इन्हें मल्टीप्लाई करवाएंगे, ये ए को ए से मल्टीप्लाई किया, ए स्क्वायर आ गया, ओके। वही पहली रो पहला कॉलम उसी तरह हम लोग मल्टीप्लाई करवा देंगे, बहुत आसान है, कोई इशू नहीं है, ठीक है जी। पहली रो पहला कॉलम, 0 को 0 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, प्लस 1 को 4 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, प्लस इस -1 को 3 से मल्टीप्लाई करवाएंगे। प्लस लिखा और माइनस था तो इसलिए ब्रैकेट लगाई और 3 के साथ मल्टीप्लाई करवाना था, मल्टीप्लाई का निशान लगा दें, ब्रैकेट लगा दें, एक ही बात है। फिर पहली रो दूसरा कॉलम, अब 0 को 1 से, प्लस 1 को -3 से, 1 मल्टीप्लाई माइनस था इसलिए ब्रैकेट लगाई, प्लस फिर ये -1 और -3 दोनों पे माइनस था इसलिए दोनों के साथ भी ब्रैकेट लगा दी कि -1 -3 से मल्टीप्लाई हो रहा है। फिर पहली रो तीसरे कॉलम पे अब हम आ जाएंगे, ठीक है जी। पहली रो 0 को -1 से मल्टीप्लाई किया, प्लस 1 को 4 से मल्टीप्लाई किया, प्लस -1 को इस 4 से मल्टीप्लाई करवा दिया, ये ले जी। अब इसी तरह दूसरी रो पहला कॉलम, 4 को 0 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, प्लस -3 को 4 से मल्टीप्लाई करवा देंगे, प्लस 4 को 3 से मल्टीप्लाई करवा देंगे। फिर दूसरी रो दूसरा कॉलम, 4 को 1 से मल्टीप्लाई करवा देंगे, प्लस -3 को -3 से मल्टीप्लाई करवा देंगे, प्लस फिर इस 4 को -3 से मल्टीप्लाई करवा देंगे। फिर थोड़ी स्पेस देंगे, फिर दूसरा कॉलम दूसरी रो और तीसरा कॉलम,
4 को -1 से मल्टीप्लाई करवा देंगे, प्लस -3 को इस 4 से मल्टीप्लाई करवा देंगे, प्लस इस 4 को इस 4 से मल्टीप्लाई करवा देंगे। कंप्लीट हो गया। उसके बाद तीसरी रो पे आ जाएंगे, इधर से भी तीसरी रो पहला कॉलम, पहले 3 को 0 से ये लें जी, प्लस -3 को 4 से ये लें, प्लस 4 को 3 से। फिर तीसरी रो दूसरा कॉलम, 3 को 1 से, प्लस -3 को -3 से ये लें, प्लस फिर 4 को -3 से। फिर तीसरी रो तीसरा कॉलम, 3 को -1 से, 3 को -1, -3 को 4 से, फिर प्लस 4 को 4 से यहाँ पे। ठीक है जी। अब इसे मज़ीद हम हल कर लेंगे। ले जी, अब अगर हम यहाँ पे देखें तो इसको मज़ीद हम सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है जी। ये देखें, 0 को 0 0 हो गया, 4 1 ज़ा 4 आ गया, -1 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो -3 आ गया, फिर 0 को 1 से मल्टीप्लाई किया 0, 1 को -3 से तो -3, ये दोनों मल्टीप्लाई हुए -1 और -3, माइनस माइनस प्लस हो गए, 3 1 ज़ा 3 आ गया। फिर 0 को -1 से मल्टीप्लाई किया 0, 4 को 1 से किया 4, ये हो गया, प्लस था 4 को -1 से मल्टीप्लाई किया तो -4 आ गया। फिर 4 को 0 से 0, प्लस, ठीक है, ये 4 को 3 से मल्टीप्लाई किया -12, तो -12 जब इस प्लस से मल्टीप्लाई हुआ, प्लस माइनस माइनस ये 12 आ गया, प्लस 4 3 12 आ गया। फिर 4 1 ज़ा 4 आ गया, प्लस ये -3 से मल्टीप्लाई हुआ तो प्लस हो गया, माइनस माइनस प्लस 3 3 9 आ गया। ये प्लस था और अंदर माइनस, तो प्लस माइनस माइनस 4 3 12। 4 को -1 से मल्टीप्लाई किया -4, ये -3 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो -12, 4 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 16 आ गया। फिर 3 को 0 से 0, फिर -3 को 4 से तो -12, फिर 4 3 12, फिर 3 1 ज़ा 3, फिर ये प्लस, ठीक है, माइनस माइनस प्लस, 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया 9, ठीक है, और 4 को -3 से मल्टीप्लाई किया -12 आ गया। फिर 3 को -1 से मल्टीप्लाई किया -3 को 4 से मल्टीप्लाई किया -12, 4 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 16 आ गया। ले जी, उसके बाद है A² वैसे आ गया। ठीक है जी, ये 4 में से 3 निकाल दिया, 1 आ गया, ये -3 + 3 वैसे 0 हो गया ये भी, और ये +4 -4 0, सारा कुछ ही 0 हो गया। फिर -12 + 12 ये भी 0, फिर 9 और 4 ये हो गया 13, 13 में से 12 गया, 1 रह गया। ये -4 था -12, तो कैलकुलेटर पे भी आप हल कर सकते हैं। -4 और -12 -16 हो गया, तो -16 + 16 फिर 0 आ गया, -12 + 12 0 हो गया। ये 9 और 3 ये 12 हो गया, 12 में से 12 निकाला तो 0 आ गया। फिर ये आप देखें -3 और -12, ठीक है, ये हो गया -15, और ये क्या था +16, तो 16 में से -15 माइनस किया तो हमारे पास रह गया 1, और निशान प्लस का लगाया क्योंकि बड़ी रकम के साथ प्लस था। तो ये हमारे पास A² आ गया जो कि उसने यहाँ पे पूछा हुआ था। तो इंशाल्लाह ताला मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाकी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा जी। थैंक यू सो मच।